इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन आप जानते ही हैं कि हम प्रसारित करते हैं कार्यक्रम फोन इन। तो आज भी फोन इन कार्यक्रम है और आज का जो हमने विषय चुना है वो है आजकल के दिनों में सब्जियों की देखभाल। इस विषय पे हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मुख्य सब्जी विशेषज्ञ डॉक्टर सीवी सिंह को। आप स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से सीधे सवाल कर सकते हैं फ़ोन के जरिए। हमारा फ़ोन नंबर है 221 322 221 322। कुरुक्षेत्र से बाहर के जो भी श्रोता हैं और फ़ोन करना चाहते हैं तो उनको ये सलाह दी जाती है कि इस फ़ोन नंबर से पहले कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड जरूर लगा लें। कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड है 01744। दोबारा से दोहरा दें, 01744 और फ़ोन नंबर है 221 322। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम फ़ोन इन, जिसको प्रसारित कर रहे हैं और डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं भाई गिरधारी लाल। आइए सुनते हैं। कार्यक्रम के सभी सुनने ने गिरधारी की राम राम। साथियों, मंगलवार पर कार्यक्रम है फोन इन और इसमें एक बार फिर बता दें कि हमारे बीच हैं डॉक्टर सीवी सिंह, जो पूर्ववरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सब्जी रोग विशेषज्ञ हैं। हमारी चर्चाओं से रहेगी कि आजकल के मौसम में सब्जियों की देखभाल। जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला है वो एक बार फिर हमारा फ़ोन नंबर ध्यान से नोट कर ले। फ़ोन नंबर है 221 322 और जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड लगाना आवश्यक होगा और एसटीडी कोड रहेगा 01744 यानी 01744221322। साथियों से ये भी निवेदन रहेगा जो भी प्रश्न करें वो सब्जी से संबंधित ही करें, अन्य विषयों पे ना करें। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मौसम बदल रहा है, एकदम से गर्मी भी आई और एकदम से 2 दिन से बरसात भी आ गई है। इस मौसम में मुख्यतः ये मौसम तो गर्मी का ही माना जाएगा जी। तो ये तो प्रकृति के थोड़ा सा परिवर्तन है। तो इस मौसम में हम सब्जियों की देखभाल में किन किन बातों का विशेष ख्याल रखेंगे? वास्तव में सही में पूछा जाए तो इन दिनों जो हमारे खेत में सब्जियां खड़ी हैं वो मोस्टली जो अधिकतर बेल वाली हैं, घिया है, तोरी है, टिंडा है, करेला है, कुछ भिंडी है और खरबूजा है, तरबूज है। आमतौर पर यही सब्जियां यहाँ पर हैं और कुछ हमारी जो दूसरी सब्जियां हैं आजकल जो खेत में खड़ी हैं, प्याज है और लहसुन है, ये सब्जियां हैं। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन लेते हैं मेरे। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, रामगढ़ रोड सर। अपना नाम? राम सिंह सर। राम सिंह जी, क्या पूछना है? हमें ये पूछना है कि इन दिनों कौन कौन सी सब्जियां उगाई जा सकती है? डॉक्टर साहब, किन किन सब्जियां? हाँ राम सिंह जी, अब आप जरा अगर भिंडी लगाना चाहते हैं तो भिंडी इस समय लगा सकते हैं और इसमें जमाव भी हो, टेम्परेचर जो तापमान अनुकूल चल रहा है इसमें जमाव भी जल्दी होगी। और इन दिनों जो सब्जियां खास करके गर्मी के दिनों में इन दिनों सब बड़ा अभाव होता है हरी सब्जियों का, तो इसमें आप भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी की बहुत अच्छी किस्में जो है हमारे चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की निकाली हुई है सब्जी विभाग से, वो है हिसार उन्नत वर्षा उपहार
तो किस्में काफ़ी अच्छी है, इसको लगा सकते हैं। और दूसरी बात है, आजकल देखते हैं ना वेजिटेबल फोर्सिंग के अंदर थोड़ी सी डिले, और वैसे तो आमतौर पर जितनी बेल वाली सब्जियां यहाँ लग चुकी हैं उनका राइट टाइम है मार्च, अब ख़त्म होने जा रहा है, मार्च अप्रैल फरवरी तक लगाते हैं। तो बेल वाली सब्जियां अगर नहीं है फिर भी आप लगा सकते हैं। और ख़ास करके जो सब्जी वर्गी में होती है, जैसे टिंडा है, तोरी है, आपका घिया है, इसको भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी अगर डिले ज़रूर होगा, लेकिन अगर मौसम ठीक रहा तो अच्छा प्रॉफिट कमा जाएंगे। तो ये सब्जियां, और ख़ास करके अमूमा आजकल मार्केट में देखते हैं, समय तो नहीं है लेकिन मेथी भी आ रही है, मेथी की हरी सब्जियों में पालक की भी बिजाई कर सकते हैं। और सबसे पेइंग क्रॉप आपकी चलेगी इस समय वो धनिया को भी डेवलप लगा करके इससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। जी राम सिंह जी। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर हाँ। रहे थे कि बेल वाली सब्जी हैं उनके देखभाल की। अच्छा, बेल वाली सब्जियों में जहाँ तक ये हो रहा है कि इन दिनों को फूल फल आना भी शुरू हो रहा है, और जहाँ तक इन समय की बात है तो थोड़ा सा एक समस्या होती है, जमाव जो ही 2 पत्तियाँ 4 पत्तियाँ निकलती हैं तो एक लालड़ी नाम का रेड पंपी किलर कीड़ा होता है, जी और जो कि पौधे जमते ही 2-4 पत्तियों की अवस्थिति में वो काट देता है। जी दिन में आप देखते हैं कि अच्छी भली दोनों पत्तियां खड़ी हैं, और रात को दूसरे दिन देखें तो पौधा गिरा हुआ मिलता है। ये लालड़ी होती है, पीले रंग की, चमकीले रंग की, उड़ के पत्तियों पर बैठती है, पत्तियों को छेद भी कर देती है। और रात के समय आप जो तरेड़ होता है जहाँ से आप बीज का जर्मिनेशन होता है वहाँ पर छिपी रहती है, और उस समय जब उसको भूख लगती है तो वो काट देती है, तो पौधा गिरा हुआ मिलता है। तो इसकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये आप उसको ध्यान रखें कि अगर इस तरह की समस्या खेत में आती है तो रेड पंपी या लालड़ी की समस्या है आपकी। तो इसके लिए कार्बोरिक मिलता है, पाउडर होता है, 5 किलो अगर लेकर के 5 किलो राख में अगर डस्टिंग कर दें, ये आप 5 किलो कार्बोरिल और 5 किलो किलो राख का मिश्रण बना करके, और ये सुबह और शाम, दोपहर को न करें, क्योंकि तापमान जब ज़्यादा होता है तो पत्तियों की बर्निंग हो जाती है। डॉक्टर साहब एक फोन ले ले। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा गांव टापर है जी। अपना नाम? मोहन सिंह जी। मोहन सिंह जी, क्या पूछना है? अजी मेरे पास लहसुन था भाई साहब थोड़ा, अच्छा वो सारा पेड़ा होकर गिर गया। अच्छा, उसके बाद तो स्प्रे करूँ या उसे पढ़ाऊँ, पक्का नहीं लो। नहीं मोहन सिंह, मुझे बताइए कितने दिन का हो गया लगे हुए लहसुन? तो जी मैं शुरू में लाया इस टाइम के 10 दिन पर लग गया था। नहीं, आप अक्टूबर में लगाए कि नवंबर में लगाए, कब लगाए इसको? वो सर लगा था अक्टूबर के लास्ट में। तब तो आपको करीब करीब आप पकने को आ गया है। और सुने आप, पहली बात मेरी, तो अगर इस तरह की समस्या आपको गंठे अगर उसमें कंद नहीं बने हो, ठीक है, और इसमें एक तरफ से आजकल जो समस्या किसानों की तरफ से आ रही है वो थ्रिप्स की आ रही है। एक कीड़ा होता है, गोब में छिपा होता है, भूरे रंग का होता है, और गोभोग 2 पत्तियों के बीच में जाकर के छिपा, वहाँ से रस चूसता है, तो जो बिल्कुल टॉप का जो सिरा होता है वहाँ से चुनावदार मुड़ जाती है पत्तियाँ, और वहाँ से सूखना शुरू कर जाती है। तो इसके लिए आप अगर इस तरह की समस्या हो और पौधे आपके हरे भरे हों तो आप इसमें एक मेलाथियान दवा होती है, वो 2 ml 1 लीटर के पानी के साथ, और इसमें थोड़ा स्टिकर मिला के अगर स्प्रे करें, ताकि ऐसा करें कि उस गोब में पानी जा सके, ऐसा नहीं कि आपने पानी स्प्रे किया और चल दिए, तो ये गोब में जाना चाहिए। इसके बाद भी कंट्रोल होता है तो दूसरा 1 हफ्ते बाद दूसरा कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लें, चाहे मेटासिड ले लें, मेटासिस्टाक ले लें, जो भी है, क्लोरोपाइरिफास ले लें, दो करके उसको स्प्रे करके उसको नियंत्रण कर सकते हैं। रही सवाल अगर ये समस्या नहीं है तो एक 20-20-20 आता है, 20 नाइट्रोजन, 20 फास्फोरस, 20 पोटास, और दूसरे कंपनी का होता है 19-19-19, 1 किलो और 100-150 लीटर पानी में करके स्प्रे करके, अगर ग्रोथ पूरी है तब कोई ज़रूरत नहीं, तब तो ये थ्रिप्स की समस्या है। अब अप्रैल महीना आने वाला है, अब तो आपकी वो पक ली होगी और कंद बन चुके हैं, केवल डेवलपमेंट रह गया। दूसरी बात, गलती से कभी भी आप इसमें कोई इसको हरा भरा और अच्छे बोल्ड होने के लिए कोई भी नाइट्रोजन वाली खाद बिल्कुल न दें।
सर बड़ी बहुत कम बन गया, पेड़ा होगा नीचे गिर गया। हाँ तो गिर नहीं, पत्तियां नीचे, तो वही थ्रिप्स है, थ्रिप्स समस्या है। इसके साथ अगर आपके पास कागज पेंसिल हो तो लिख ले, एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम, प्रोवाइड। हाँ, और 400 मिलीलीटर मेलाथियान या साइथियान, ठीक है। और हाँ, 150 लीटर पानी में मिला के आप उसको स्प्रे कर दीजिए, ये उससे ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। हाँ जी, मोहन सिंह जी क्या कह रहे थे आप? एक समस्या हो रहा है सर। हाँ जी बोलो। मैं उड़द लगाए 6 बीघे और भिंडी और लील गाय नहीं उगली, उनके बारे में बताओ कोई दवा। किसके बारे में? लील गाय या वाला पशु। अरे नील गाय और ये सब तो भाई, इसके बारे में हम तो ये आपका एनिमल एक्ट में तो बड़ा वर्जित है उसको कंट्रोल करना, क्या करना। अब इसके बारे में तो मैं आपको नहीं कह सकता, ये तो सरकार को आप कंप्लेन कीजिए। इसकी मोहन सिंह जी, इसकी कोई दवाई नहीं होती नील गाय? अच्छा, दवा की बात है, एक और है, मैंने बल्कि राजस्थान में इस तरह की कंट्रोल करने के लिए ये इंडिजिनस मेथड, एक देहाती नुस्खा है कि ये जो आपकी गार्लिक है, लहसुन है, उसी का क्लोव को सड़ाइन करके उसको स्प्रे कर दीजिए तो उसके स्मेल से नहीं आते। ये तो आपका देसी नुस्खा है, और ऐसी कोई केमिकल नहीं है कि जो हम आपको स्प्रे कर दें और आपके फसल बची रहे। जी डॉक्टर साहब, तो ये तो थी मोहन सिंह जी की जो समस्या का समाधान। हम फिर लौट के आते हैं वहीं जो फसल हाँ, की बेल बात वाली सब्जियों वाली जो बात आई कीड़े की, उससे आप इस तरह से जैसा कि हमने बताया कंट्रोल करें। एक समस्या और आ रही है कि कुछ बेल वाली सब्जियां, चाहे वो आप खास करके खरबूजे में और तरबूज में और टिंडे में आती है समस्या कि जड़ के पास ही से पौधा गल के नीचे गिरने लगता है, और जहाँ से शाखाएं फूटती हैं वो गोंद जैसा दिखता है, तो इसको गम्बोसिस सा कहते हैं। इसको कंट्रोल करना नहायत ज़रूरी होती है कि ये बड्स पर इनके वहीं पर फूल आते हैं और वहाँ से राउटिंग शुरू हो जाती है और गलना शुरू है। इसके लिए एक दवा आती है मेलाथियान, ले लीजिए 2 ml, और इसके साथ 1 एकड़ के लिए मैं बताना चाहूँ सीधा है, आपको 1 किलो गुड़ और 200 लीटर पानी, 400 मिलीलीटर मेलाथियान या साइथियान का घोल बना के अगर स्प्रे करते हैं तो ये इसको नियंत्रण, इसको 10 दिन के बाद दोहरा दें, ताकि ये बड़ी घातक बीमारी निकलने आती है। और जो पौधे पूरी जवानी में, यानी जितनी डोडी बनी हुई सब सूख जाती है, इस तरह की कंप्लेन आती है। तो ये नहीं कि कुछ लोगों की धारणा है कि अगर ये डॉक्टर साहब बताए हैं तो हम क्यों ना कर दें। जब कोई सिम्टम दिखे तभी आप कोई दवा का करिए, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पानी का ध्यान रखें, जैसा कि आज का मौसम देख रहे हैं कि एकदम से तापमान गिर रहा है एकदम से, इसमें थोड़ा सा पानी के लगाने का ध्यान रखें। कम से कम 1 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। जब ज़्यादा कड़ी धूप हो जाए तो आप 3 दिन 4 दिन के बाद करें। और ये ध्यान रखें कि बेल को पानी के संपर्क में न आवे। उसके पौधे की जैसे नाली डौलों पे वगैरह लगाए हैं तो वो डौलों में पानी दे, न कि ऊपर से पानी उस पर छिड़काव करें। डॉक्टर साहब, यहाँ मेरा एक खुद का सवाल है कि अब पिछले कई दिनों से अच्छी गर्मी थी और पानी का समय भी हो गया था, लेकिन 2 दिन से मौसम में बहुत नमी आई है, आज तो ठंडी रही है, तो ऐसे में उसको तय समय पानी देना चाहिए, थोड़ा सा देर कर देना चाहिए? हाँ, नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। जब ये इस तरह के ऐसी बात नहीं, जो मौसम विभाग से हमें जानकारी प्राप्त मिली है, ऐसी बारिश नहीं होगी कि ये थोड़ा सा हवा की और इसमें वेव बढ़ेगी, लेकिन बारिश ने छींटे छाटे से कुछ नहीं होगा। अच्छा हो कि आप इसमें आप जो नियमित सिंचाई करते हैं वो करें आप। इससे तापमान से थोड़ा सा कंट्रोल, एकदम से तापमान हाई जाएगा मान लीजिए, तो अगर ज़मीन में नमी नहीं रहेगी तो पौधे की सूखने की समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए आप हल्की सी एक रूटीन जो बना रखे हैं उसको सिंचाई नियमित जरूर करें। जी, तो डॉक्टर साहब, ये 2 बीमारी थे, इसके अलावा कोई और ऐसा कीट जो इस समय इन फसलों को खराब कर सकता हो? हाँ, कीट तो ये होता है, ये खास तौर से ये आपका मार्च अप्रैल में होता है और फिर ये जून जुलाई में, यही हमारे लालड़ी और थ्रिप्स। एक तरह से कीड़ा होता है जो कि अगर उसके एक फ़ोन ले ले। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? उदासी से उदासी से। रामकुमार जी। रामकुमार जी, क्या पूछना है?
मैंने पूछना जी, मेरा लहसुन का नवंबर से लगे है जी, अब तक सारा सूख गया जी। नवंबर में लगाया था, सारा सूख गया। हाँ जी। अच्छा ये बताएं आप पानी कितना देते हैं उसमें? 5 घंटे हैं जी, थोड़ा बस थोड़ा हाँ, जी, बस। बस ये देखें आप, बहुत इस बड़ी तरह गलती नहीं ऐसे पानी सूख गया, धरती में लग गया सारा जनाब। नहीं, पानी लगातार आपको पानी इतना न दिया करें आप। और ये समस्या वहीं होती है जहां आपकी हफ्ते में आप पानी देते हैं। ये मौसम को देख के अब ये करीब 10-15 दिन से टेम्परेचर हाई हुआ है, इसमें तो आप दे सकते थे, लेकिन पहले आप जनरली ये होता है। और आपने खाद क्या डालिए नीचे डाला था? हाँ जी, खाद मैंने डाला कुर्डी वाला जी। कुर्डी वाला, और ये खाद नहीं डाला था आपने? बस और नहीं जनाब। हाँ, तो कोई नहीं, अब आप ऐसा करिए, सूख गया तब तो कोई फायदा नहीं। अगर 50% हरा है तब तो मैं आपको दवा ये आपको नहीं जी, सूखा जनाब 50% भी नहीं, 21% आ रहा जी। 20% केवल सूखा है, बचा है। बचा है। बचा है 20%, बाकी सूख गया सारा। तो अभी इसका मतलब आपको इसमें कुछ आपके अगली बार तो आप उसको सॉइल टेस्ट करवा लीजिए ज़मीन की, ठीक अच्छा, है? बस यही तुम्हारे लगी हाँ, और हाँ ये कर लिए। दूसरी बात कि ये अब जब लगाइए आप तो लहसुन को डौलो बना करके, जैसे आलू की होती है ना, हाँ जी, हाँ जी, उस तरह डौल बना करके आप लगाइए तो डोला में ही लाया था जनाब अभी। डौलों पर ही लगाया था आपने। तो मुझे लगता है कि ये आपकी सॉइल टेस्टिंग करा करके ही करिए। हो सकता है कि आपकी ये ज़्यादातर होती है जहाँ की कलर ज़मीन हो, और आपने कुर्री की खाद डाला है ना जो, उसमें तो मट्टी भी जनाब मैंने बाहर से मंगवाई थी। हाँ, तो ट्रैक्टर से मट्टी भी बाहर से मंगवाई थी। तब यही तो मैं समझना चाहता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना मट्टी मंगाने का, इस ज़मीन जो आपकी है, हम उसको बोलते हैं कि फॉरेन मटेरियल, वो आप बाहर से मंगा के उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है कोई भी क्रॉप के लिए। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपने सत्या तो ये उसमें आपकी जब ये मिट्टी कैसी है, डाकर है कि रेतीली है कि छोटी जमीन तो छोटी करके करवाई थी, डक्कर तो खुद थी पहले, मट्टी तो छोटी करवाई थी मैंने। हाँ, वो डक्कर में तो कहाँ से, ये मारकंडा वाली है कि आपके उधर की? नहीं, दूसरी छोटी जमीन है जनाब। अच्छा, उसमें मंगवाई थी। ठीक है। तो आप आइंदा के लिए, अब तो ये क्रॉप आप कह रहे 20% रह गई, तो इसमें तो मैं नहीं कहूँगा कोई रासायनिक विधि द्वारा इसको कंट्रोल करें। आप अगली बार आप जरूर से आपके जितने भी, अगर कोई आपका एडीओ हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, तो उनसे सॉइल टेस्टिंग, अभी महीना आ रहा है मई अप्रैल। एक और इनमें बीमारी है ना, जो उनसे बड़े बड़े अफसर ये बड़े बड़े के बात करा, तो उनसे 1-2 किला उनके तो बात नहीं करते, उन्हीं को देते हैं थोड़ा थोड़ा जो जमीन आवा जो आता है ऊपर से। नहीं, ये तो खैर जैसे है कि आप भी थोड़ा सा बड़े, अपने को क्यों आप ऐसा समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा आप उनसे हर इंसान बड़ा है। आप कार्यालय में जाएं, अपने सोल टेस्टिंग फ्री कराएं और ये देख लें आपकी ज़मीन की मांग क्या है। कहीं आप ऐसा खाद तो नहीं गिर पा रहे हैं जो आपकी फसल को जो नहीं चाहिए उसको दे रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, तो मार्च अप्रैल के महीने की बात कर रहे थे। तो ये है कि ये महीना अब तो लग गई। अब और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि अब थोड़ा सा अपने थोड़ा बदलाव लगावें, चूँकि हरी सब्जियां नहीं रहेंगी। तो हमारे यहाँ कुछ किसान हो, ये अब ये धनिया की सोइंग करते हैं, अच्छे भाव मिलते हैं, तो धनिया की भी बिजाई कर सकते हैं इस समय हरी सब्जी में करने के लिए। और इसके बाद आप जो मिंट है ना, पुदीना भी अच्छा चल जाएगा आपके साथ। पालक है, जोबनेर ग्रीन होती है, राजस्थान की निकाली हुई वैरायटी, ये काफ़ी हार्ड होती है, ज़मीन भी कोई अच्छी नहीं चाहिए, अगर थोड़ी डक्कर भी है उसमें भी चल सकती है। और ख़ास करके जो भी सब्जी वर्गी कोई भी लगावें वो डेवलप लगावें, ताकि पानी की, जानते हैं कि अभी आपको कल ही था विश्व जल संरक्षण की चर्चा हुई थी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कितना कम पानी में हम कितनी अच्छे से पैदावार ले सकें। तो ये भी ध्यान रखते हुए कि जो सब्जी वर्गी जो भी डेवलप लगा करके नालियों में उसकी सिंचाई करें। इसमें आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए सुविधा होती है, आपको तुड़ाई और उसको ले जाने में सिलेक्शन में भी। हेलो, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नानो कला से, तहसील पड़ोती गुड़गांव। अपना नाम?
जयवीर। जयवीर जी, क्या पूछना है? सर जैसे मैं सब्जी बो रखी घर में हाँ के जी। लिए, तो चप्पल का तो पेड़ पीले हो गए, जल रहे हैं, सूख जाते दरअसल हैं, पीले हो जाते हैं, रुक जाते हैं। जयवीर सिंह, जयवीर सैनी जी। जयवीर सेन जी, ऐसा है कि अब आप इस चप्पन कद्दू का बिल्कुल समय है ही नहीं है। अच्छा, ये ना, ना, बिल्कुल नहीं समय, ये जनवरी में मार्केट में आ जाए, मार्केट में आ जाना चाहिए। इसको नवंबर में सोएं कि हाई टेम्परेचर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। फ्रूट भी लगेंगे तो छोटे लगेंगे और पीले हो जाएंगे। ठीक है, मैं तो घर के लिए प्रयोग करने के लिए बोलता हूँ, घर के लिए, घर के लिए वो हाँ, नहीं, घर के लिए, चाहे आप घर या बाहर, तो अपने लिए। लेकिन तो ये ध्यान रखें कि मौसम का इसके लिए देखें। ये अर्ली क्रॉप चप्पन कद्दू हमेशा कोल्ड, जबकि ठंडी होती है, उसी में उनका डेवलपमेंट अच्छा होता है और अच्छे कलर आते हैं। तो आपने लगाए कब थे जयवीर जी? मैं लगाए थे जी फरवरी में 2 तारीख को। तो अच्छा। आपने डिले लगाया भी बहुत लेट। तो अब हमारे अब की हालात में हो? हाँ जी। दूसरा सर जैसे कि मैं एक पेड़ है हमारे काफी साल पुराना, लेसुए का, आप समझ पा रहे हो, लेसुए का पेड़। हाँ, हेलो हेलो, तो उसमें बोलिए, क्या बोलिए। होता है कि जैसे अब 2-3 साल से जो उसमें फल लगता है लेसुआ, वो बाहर से साफ रहता है, उसमें गुठली में एक भूंड बन जाता है। कौन सा? किस चीज का पेड़ है? लेसुआ। लेसुआ? हाँ जी। ये फ्रूट है कोई? हाँ जी, जैसे सारे नहीं, उसका फल कैसे, आप किस तरह का फल होता है? फल इसका गोल होता है, जैसे मतलब छोटा टमाटर लगा लो, अरे जो टमाटर नहीं होता छोटा। अच्छा, बिल्कुल। ये एनुअल प्लांट है कि पेरिनियल है, यानी बहुवर्षीय चलता है कि एक साल में खत्म हो जाता है? नहीं, बहुवर्षीय ना ना सर, ये पेड़ है पूरा, चलता रहेगा। मतलब ये होगा 40 साल कोई पुराना। इसका कोई टेक्निकल नेम अगर आप देख के बताओ, ये हमारे नॉलेज में, ये आपने थोड़ा सा अपने गांव का नाम रखा हुआ है, इस तरह का है, या हमें इसकी जानकारी नहीं है, अन्यथा हम आपको ज़रूर बताते। और मैं समझता हूँ अगली, अगर कोई भी हो तो अगली बार इसका थोड़ा सा आप संपर्क करें, मुझे बताने की कोशिश करें। लहसुआ नाम का तो आपसे ही पहली बार शब्द सुना हूँ मैं। सर इसमें जैसे आप गुठली फोड़ते हैं तो इसमें राल निकलती है, लहसू को और भी कुछ बोलते हैं, जैसे जब फोड़ते हैं ना इसको, तो इसमें ऐसे निकलता है जैसे गोंद निकलता हो। तो इसके बारे में मैं तो आपको जैसे अनभिज्ञ हूँ मैं। इसके बहुत ज्यादा प्लांट जो अपने इसमें गए, बाउल भी गए, मैं कृषि अनुसंधान केंद्र इसका फोन करके बताएंगे आपको, फल देखा था, उसके बाद ना तो उनका फोन मिले ना वो फोन आया। नहीं, वैसे मेरा आप फोन नोट कर लें हैं, और मुझे आप संपर्क करें जरा, मुझे, मैं फिर इसके बाद ही बताने की कोशिश करूंगा आपको। जी सर तो नंबर बताइए। हाँ, ऐसा मेरा नंबर नोट कर लीजिए हैं, मैं भी सर्च आउट करूंगा और आपको मैं खुद स्वतः फोन करूंगा। 98 96 63 42 43। नाम क्या डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर सीबी सिंह। सीबी सिंह जी, ठीक है जी, आप संपर्क करिएगा, मैं भी थोड़ा देखूंगा, सर्च करूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब जी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसके अलावा कोई और विशेष कोई खास बात जो हम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जो मौसम है इसमें बस ये ध्यान रखना है कि मौसम का मिजाज देखते हुए इसमें थोड़े से बीमारियों आने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो एक बात और जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि अब केवल एक ऐसी फसल है जिसके हम काश्त कर सकते हैं, वो भिंडी है। तो भिंडी का समय कब तक रहेगा? भिंडी का आपको हमेशा, भिंडी जब भी चाहें तब भी लगा सकते हैं, बल्कि केवल हम इसकी सिफारिश दिसंबर वगैरह के महीने में नहीं करते जी। दिसंबर वगैरह के नहीं करते जी। और बाकी तो आप कर सकते हैं, और इस समय तो आप लगा सकते हैं, ये अभी भी लगा सकते हैं, जुलाई जून अगस्त तक इसकी बिजाई कर सकते हैं जी। और इसके लिए जो सबसे अच्छी किस्में हैं वो आपकी वर्षा उपहार जी और हिसार उन्नत जी। तो ये किस्में हमारे इस एरिया के लिए काफ़ी, चाहे हो करनाल हो, कुरुक्षेत्रा हो, इवन हिसार हो और पानीपत हो, मतलब हर जगह के लिए बड़ी फिट है ये। इसमें आप लगा करके अच्छा आर्थिक कमा। तो इसमें कौन कौन सी मुख्य किस्में रहेंगी? किस्में ये वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, 2 किस्में काफ़ी अच्छी है जी। तो उसमें कोई विशेष ख्याल रखना हो?
उसमें विशेष कोई है नहीं कि ऐसा है कि जब भी आप उसको लगाएं, जैसा कि अभी जिक्र किया था कि भिंडी के चूँकि पानी लगातार हरी सब्जियों के लिए है, पानी की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। इसको डौलों पर बिजाई करें और नालियों में पानी दें और कीड़े मकोड़ों की समस्या इस समय बहुत कम होती है। और अगर मान लीजिए इस तरह की होती है तो कोशिश करें कि ये हरी सब्जियां हैं और कोई भी केमिकल रसायन का ना करके, अगर हाथ से अगर आपको कोई कीड़ा दिखता है उसको पिक कर दें। और नहीं बहुत ज़्यादा परेशान तो भिंडी की फलियां तोड़ने के बाद ही एक आती है कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्ट सब मिला था शायद था 2 ml दवाई 1 लीटर के हिसाब से करके उसको नियंत्रण किया जा सकता है। तो डॉक्टर सीवी सिंह जी, आप स्टूडियो में हैं, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इसमें हमने विषय लिया था आजकल के दिनों में सब्जियों की देखभाल। विशेषज्ञ थे डॉक्टर सीवी सिंह और डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। कल के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें कि कल हमारा किसान वाणी कार्यक्रम में जो विषय रहेंगे, पहला विषय रहेगा गन्ना की मध्यावधि किस्मों की बिजाई और उनकी देखभाल, और दूसरा हमारा विषय रहेगा दुधारू पशुओं में प्रजनन संबंधी समस्याएं और समाधान उपचार के उपाय। तो इसी के साथ ही आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। धर्मवीर भाई ने दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।